मैंने नोटबुक हाथ में लेकर दिया से पूछा, तुम्हें कैसे एग्जाम में A+ मिले, जरा मुझे बताओगी? क्योंकि दूसरों को देखकर लिखने से कम आप पासिंग मार्क्स ही ला सकते हो, पर A+ कभी नहीं। मैं 5 दिनों से तुम्हें एक ही चीज समझा रहा हूं, तुम समझ ही नहीं रही हो। तुम्हारे दिमाग में कुछ है भी या सारा का सारा भूसा भरा हुआ है? दिया सारी बात सुनकर सर झुकाकर कहती है, भैया मुझसे पढ़ाई और नहीं की जाती, आप दीदी को जरा समझाइए ना, मुझे पढ़ाना बंद करे और मेरी शादी करवा दे। अपने छात्र के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर दिल कर रहा था कि कस के 2 थप्पड़ लगाऊं, पर इतनी बड़ी लड़की को मारना सही नहीं होगा, इसलिए मैं बिना कुछ कहे घर से निकल गया। ठान लिया इतनी अनपढ़ गंवार लड़की को पढ़ाने अब मैं और नहीं जाऊंगा। 7-8 दिन बाद दिया की बहन मुझे फोन लगाकर कहती है, मैं उनसे आज शाम को मिलने जाऊं। शाम को जब मैं दीदी से मिलने गया तो देखा कि वो अपने पति के साथ बैठकर टीवी देख रही हैं। मुझे देखकर गीता के पति बोले, क्या हुआ, पास वाले घर में पढ़ाने आ रहे हो पर हमारे घर पर नहीं? मैं कुछ बोलने ही जा रहा था तो गीता दीदी ने कहा, तुम्हें अगर पगार बढ़ानी है तो मुझे बोल सकते हो, मैं अगले महीने से बढ़ा दूंगी, पर यूं अचानक बीच में पढ़ाई बंद कर देना। मैंने तब गीता दीदी से कहा, देखिए मैं बहुत आम घर का लड़का हूँ, इस ढाका शहर में मुझे अपना खर्च चलाने के बाद भी घर के खर्च के लिए पैसे भेजने पड़ते हैं, क्योंकि मेरी पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, इसलिए मुझे ट्यूशन करके ही अपना घर चलाना होता है। अगर आज दिया फेल हो जाती है तो मुझे कोई नहीं बुलाएगा, सबको लगेगा मैं दिया जैसी A+ पाने वाली लड़की को भी पास नहीं करवा पाया। पर विश्वास कीजिए दीदी, आपकी बहन का बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरी बात सुनकर गीता दीदी और उनके पति मुझसे बार बार रिक्वेस्ट करने लगे ताकि मैं दिया को फिर से पढ़ाना चालू करूं। अब से दिया मन लगाकर पढ़ेगी और मैं ना चाहते हुए भी राजी हो गया। आज महीने की 3 तारीख है। दिया ने जब मेरी तरफ लिफाफा आगे बढ़ाया तो मैंने मुस्कुराते हुए लिफाफा खोला तो देखा उसमें पैसे के साथ एक कागज भी है। मैंने उससे पूछा, ये क्या है? तो दिया ने सर झुकाकर कहा, एक चिट्ठी है, आप अपने रूम में जाकर अकेले पढ़िएगा। मुझे जो समझना था समझ गया और मैंने उसे धमकाकर कहा, कसकर एक थप्पड़ मारूंगा तो सारी बदतमीजी बंद हो जाएगी, अगली बार ऐसा कुछ किया तो तुम्हारी दीदी से शिकायत करूंगा तुम्हारी। दिया ने कुछ भी नहीं कहा और मैं चिट्ठी फेंक कर पढ़ाई में ध्यान लगाने लगा। कुछ दिनों बाद दिया मेरे रूम में अचानक आ जाती है। मैंने उससे पूछा, तुम्हें रूम के बारे में कैसे पता चला, यहाँ क्यों आई हो? दिया सर झुकाकर बोली, आपने अपना पता बहुत पहले मुझे बताया था। उसने पूछा कि आपकी कोई लड़की दोस्त या फिर गर्लफ्रेंड है? मैं चौंक गया और पूछा, क्यों? दिया सर झुकाकर बोली, मैं आज आपके किसी लड़की दोस्त या आपकी गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहती हूँ, कल सुबह चली जाऊंगी। गुस्से में मैंने उसे थप्पड़ मारा और कहा, चुपचाप अपने घर जाओ वरना दूसरा थप्पड़ पड़ेगा। दिया वहां से आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी और मैंने मन ही मन में ठान लिया, बहुत हो गई इसकी बदतमीजी, मैं अब उसे और पढ़ाने नहीं जाऊंगा। 10-12 दिन हो गए मैं दिया को पढ़ाने नहीं गया। गीता दीदी ने बहुत बार कॉल किया पर मैंने साफ साफ कह दिया मैं दिया को नहीं पढ़ा सकता। तब भी आज उन्होंने मुझे कॉल किया पर मैंने रिसीव नहीं किया और फेसबुक देखने लगा। बहुत दिन हो गए फेसबुक नहीं खोला है। आज फेसबुक देखने का मन किया, इनबॉक्स में देखता हूँ तो दिया का मैसेज है। मैं उसका मैसेज पढ़ने लगा, भैया जिस इंसान को मैंने बचपन से इज्जत दी, अपना अभिभावक माना, जब वही इंसान आधी रात को मेरा सीना पाकर कहता है मुझे रोका तो मैं तुझे और तेरी बहन को मार डालूंगा, ऐसे इंसान के घर पर रहकर भी पढ़ाई हो सकती है क्या? पिताजी के गुजर जाने के बाद बड़ी तकलीफों में माँ ने हमें बड़ा किया है। मैट्रिक में अच्छा दीदी मुझे गांव से यहाँ ले आई और कॉलेज में भर्ती करवाया। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था पर थोड़े दिनों बाद पता चला जीजाजी मुझे गंदी नजर से देखते हैं। मजे मजे मैंने उन्हें कभी कभी उन्हें ऐसी बात कहते हुए सुना जिसे सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था। दीदी को बताती थी तो वो कहते कि जीजा अपनी साली से छोटा मोटा ऐसा मजाक करते ही रहते हैं। माँ की जब तबीयत खराब हुई मैंने गांव जाना चाहा पर दीदी मुझे नहीं ले गई और कहा ताकि मैं जीजा जी का पूरा ख्याल रखूं। मैंने जीजा जी का पूरा ख्याल रखा पर उससे उनका मन नहीं भरा। खाने के साथ उन्हें मेरे शरीर का कच्चा मांस भी खाना था। मैंने कई बार इस यातना से मुक्ति पाने की कोशिश की। सोचा था कि मेरी शादी हो जाएगी तो शायद मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैंने चिट्ठी लिखकर आपको बताना चाहा पर आपने मुझे गलत समझा।
उस दिन दीदी मुझे यहाँ अकेला छोड़कर अपने गांव गई थी, इसलिए आपसे मैंने मदद मांगी थी। एक रात किसी और जगह रुक जाती, वरना वो पिशाच मुझे नोचकर खा जाता। पर आपने मुझे फिर गलत समझा। मुझे मदद करने वाला कोई भी नहीं मिला। आपसे मदद मांगी पर आपने ठुकरा दिया। अब बस यही रास्ता खुला है, और वो है। दिया के घर पहुंचा तो देखा दिया का प्राणहीन शरीर फर्श पर लेटा हुआ है। गीता दिया के शरीर के पास बैठकर रो रही है, और गीता का पति सोफे पर बैठकर रो रहा है। न जाने क्यों इस इंसान का रोना देखकर हंसी आ रही थी, पर वो हंसी गुस्से की है या किसी और की, पता नहीं। मैं उनके पास बैठा और बोला, आप रो क्यों रहे हैं? कोमल मांस नहीं खा पाए इसलिए? ये बात सुनकर गीता का पति चौंक गया। मतलब? मैंने अपने गुस्से को रोककर कहा, आपकी वजह से हर रोज मरने से थोड़ा थोड़ा अच्छा है कि वो एक बार में ही मर गई। गीता दीदी के पास बैठकर मैंने बोला, दीदी, आपकी आंखों में जो देवता समान है वो दूसरे की नजर में राक्षस भी हो सकता है। अपने पति को खेलने के लिए अपनी बहन छोड़कर गई थी आप, पर आपको अपने पति के जिस्म की भूख मिटाने के लिए आपको एक वेश्या रखनी चाहिए थी, तो शायद आपकी बहन आज जिंदा होती।